हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। इट हैज़ बिन अ वाइल आई डिड नॉट पोस्ट एनी वीडियो, सो आई थॉट वाई नॉट पोस्ट अ वीडियो। आज हम मॉर्निंग में उठ गए थे 3:30 बजे और 4 बजे हम घर से निकल भी गए थे। हम आए हुए थे अपने विलेज, जो कि उत्तराखंड में ही है हमारा विलेज। हम पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, तो हमने अपना जो सफ़र शुरू किया था वो अपने विलेज से ही शुरू किया था। और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ बद्रीनाथ टेम्पल। और आज मॉर्निंग में हम बहुत जल्दी निकल गए थे, इसलिए हमने नाश्ता नहीं किया था। अब हम डायरेक्टली ब्रंच ही करने वाले हैं, क्योंकि अराउंड यहाँ से बहुत लंबा सफ़र है, तो हमारे को 10 घंटे लग गए थे वहाँ पहुँचते पहुँचते। और यहाँ पे हम रुक गए हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने अच्छा खासा ब्रंच किया। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको व्यू, खिड़की है यहाँ पे पीछे साइड पे, कितना सुंदर व्यू है। पीछे एक रिवर भी बह रही है। और ये है मेरे बच्चे और मेरे इन लॉज। हम गए थे 6 लोग टोटल, और विद ड्राइवर हम थे 7 पीपल। और यहाँ पे कर लिया है हमने अपना ब्रंच कंप्लीट। अब हम निकल गए हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। अगर आप बाय एरोप्लेन आना चाहते हैं तो देहरादून का जो जौलीग्रांट हवाई अड्डा है ना, वो आपको नियरेस्ट पड़ेगा। और अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, ये बिल्कुल कनेक्टिविटी इनके सुपर है, आप इजीली यहाँ से आ सकते हैं। और अगर आप रेलवे स्टेशन के थ्रू आना चाहते हैं तो हरिद्वार इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। अगर आप बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, मई से जून और सितंबर से अक्टूबर इज़ द बेस्ट मंथ टू विज़िट बद्रीनाथ टेम्पल। जुलाई अगस्त अगर आप अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो रास्ते टूटे होते हैं, तो आप अननेसेसरी वहाँ पर फंसी जाएंगे कहीं ना कहीं। आपने एक कहावत सुनी होगी, डेस्टिनेशन से सुंदर जर्नी होती है। हमारी तो जर्नी भी ब्यूटीफुल थी और डेस्टिनेशन भी। और जैसे जैसे हम अपने सफ़र में आगे आगे गए ना, तो आपको इतने ज़्यादा पेड़ नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना भारी बर्फ़बारी होती है। 6 महीने सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़ ही गिरी रहती है, तो इस कारण से जो ट्रीज़ हैं वो इतना ग्रो नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पे पर्वतों की जो हाइट है ना, इतनी हाई राइज हाइट है कि इवन मतलब कैमरे को बहुत आगे करके आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ जो हमने बहुत ज़्यादा फेस की वो था कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा था रोडों पर, जिसके कारण बहुत ज़्यादा धूल हो रखी थी। अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हैं, अगर आप समर के सीज़न में भी आ रहे हैं ना, तो अपने साथ स्वेटर्स वगैरह, जैकेट वगैरह ज़रूर रखना, क्योंकि यहाँ पे शाम को बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। अब देखना बर्फ। ये है बर्फ, पूरी लेयर बन रही है। बाप रे, मिट्टी के साथ जम गई हो। हाँ, मिट्टी के साथ जम गई ना। ये देखिए झरना बह के आ रहा है, वो ठंडे से आ रहा है ना। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी ऑफ 10 आवर्स फाइनली हम पहुँचने वाले हैं बद्रीनाथ। अभी मैं आपको एक रोड दिखा रही हूँ, इसके बगल में था जस्ट हमारा होटल, बेस्ट लोकेशन। और यहाँ पे ऊपर अभी आप चोटियों में देख रहे होंगे, अभी भी बर्फ़ नज़र आ रही है। बहुत सारी जगह में आपको ऐसे चोटियों में बर्फ़ नज़र आएगी। और हमारे होटल के नीचे था उनका रेस्टोरेंट, जिसका खाना बहुत ही टेस्टी था। और हमारे होटल के पास में था बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड, वट एवर यू वॉन्ट टू से। और अब हम फाइनली आ गए हैं अपने रूम में। ये है हमारा रूम नंबर 204 एंड दिस इज़ अवर रूम। यहाँ पे डबल बेड लगे हुए थे दोनों साइड, एक उस तरफ है एक इस तरफ है। और वॉशरूम की फैसिलिटी भी थी। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा आ रहा था। क्या सॉल ले जाओ, यहाँ यहाँ में डाल दो बैग में। अरे बैग में ले जाओ, बैग में।
ये व्यू है हमारे कमरे से, बहुत बढ़िया। अरे नहीं, सॉल ले जाओ, इसमें रख दो ना, बैग में रख दो। ओ ठीक बोला। ये है बस अड्डा और अच्छा, ये ये है बस इंडियन, अड्डा है। हाँ ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, एक ही पेट्रोल पंप है यहाँ पे। और ये पेट्रोल पंप के सामने से नीलकंठ महादेव नीलकंठ की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। और ये भी देखो बर्फ़ से भरी हुई। और ये हम इस वाले गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। चलो। हाँ, श्री हंस। और यहाँ पे आपको नज़र आएंगे बहुत सारे होटल, साइड बाई साइड भी थे, कुछ अंदर के साइड भी थे। हमारा होटल प्री बुकिंग था, इसलिए हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब थोड़ा सा भी वेट नहीं करना पड़ा हमारे को, सीधे अपने रूम में आ गए हम लोग। पेट्रोल पंप म्हणजे ज्या रोडनं आपण आलो त्याच रोडनं। और अब हम बात कर लेते हैं बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। वाई इट इज़ फेमस फॉर। सो जो बद्रीनाथ टेम्पल है ना, ये उत्तराखंड राज्य में है और ये एक हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थान है। हमारे इंडिया में 4 तीर्थ स्थान है, बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वारका। जो बद्रीनाथ है वो उत्तराखंड में है, पुरी उड़ीसा में है, रामेश्वरम तमिलनाडु में है और द्वारका गुजरात में है। और एक चीज़ एज ए नॉलेज मैं आपको बता दूं, हमारे उत्तराखंड में भी 4 तीर्थ माने जाते हैं, जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। हो सकता है मैं भी बहुत सारे लोगों ने सुना हो। यह जो मंदिर है ना, भगवान विष्णु को समर्पित है, यानी कि यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा होती है। और यहाँ पे एक नदी भी बहती है जिसे अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं। वैसे वो गंगा ही नदी है, लेकिन जब वो इस क्षेत्र में आ जाती है ना, तो उसे हम अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि यहाँ पे ना 6 महीने मंदिर खुला रहता है और 6 महीने मंदिर बंद रहता है। क्या मंदिर वालों? इवन यहाँ के जो विलेजर्स हैं ना, वो माइग्रेट होके नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर एक और मान्यता है, इस धाम की स्थापना सतयुग में हुई थी और 8वीं शताब्दी में इस धाम का निर्माण शंकराचार्य ने करवाया था। बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है और जब मुख्य पुजारी का चयन किया जाता है तो केरल राज्य के नंबूद्री ब्राह्मणों में से किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो शंकराचार्य के वंशज हैं। वैसे यहाँ पे लोकल डिमरी ब्राह्मण भी होते हैं, पर वो नंबूद्री ब्राह्मणों के सहायक के रूप में काम करते हैं। और खाने की भी बहुत सारी शॉप्स थी यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे रबड़ी और जलेबी, इस टाइप की चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे आगे आपको दिख रहा है बद्रीनाथ टेम्पल, सेम स्ट्रेट आगे जो ऊपर फ्लैग से लगे हुए हैं। और ये नीचे जो बह रही है, ये है अलकनंदा नदी। और अभी हम नदी के इस तरफ हैं, दूसरी तरफ जाने के लिए यहाँ पे पुल बने हुए हैं। इन पुल को पार करके हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक पुल दिखाई दे रहा है, इसी पुल से हमको होके दूसरी साइड जाना है।
और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने प्रसाद भी ले लिया था और अपने शूज़ भी उतार दिए थे। और अब हम पहुँच गए हैं तप्त कुंड में। यहाँ पे मस्त गरम गरम पानी आता है। और यहाँ पे बहुत ही गर्म पानी आ रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म पानी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे साइड। पानी इसमें जाता और यहाँ पे पानी का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से ऊपर ही रहता है। और यहाँ पे अंदर साइड एक कमरा बना हुआ है जहाँ पे लेडीज़ नहा रही थी और ये ओपन में जेंट्स नहा रहे थे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ बहुत अच्छी खासी लाइन लगती है। 1-1.5 घंटा आपको लग जाएगा अंदर पहुँचते पहुँचते, बल्कि इवन ज़्यादा भी लग सकता है। हमारे साथ हमारे पेरेंट्स थे जो थे 70+। तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, अगर किसी को कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है या ज़्यादा वृद्ध लोग हैं ना, तो उनके लिए एक स्पेशल एरिया है जहाँ से आपको अंदर कर दिया जाता है। आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारे साथ भी सेम वैसा ही हुआ, हमने वही प्रोसीजर अपनाया। हमारे को दूसरे रास्ते से अंदर कर दिया गया था क्योंकि हमारे पेरेंट्स के कारण। और अब हमने मंदिर में दर्शन कर लिया था और अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये आउटर व्यू। इनसाइड फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। और ये है वो मेन रास्ता जहाँ से आप दर्शन के लिए अंदर को जाते हैं। मतलब अगर आप लाइन में लगे हुए हैं ना, तो आप इसी रास्ते के थ्रू अंदर जाएंगे। और यही है वो फ्रंट पिक्चर जो आपको कहीं वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी में नज़र आती है बद्रीनाथ की। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो फ़ोटो खिंचा रहे थे, कुछ वीडियोस बना रहे थे, इंक्लूडिंग अस। सॉरी चलो चप्पल भी लेना है। अक्षत कुमार है। हाँ वो ले जाना चाहिए ना, सल्फर क्यों है। ये पानी में हाँ ये पगेर ना। हाँ ये पुगर असतो देखिए मैं आना छो देखिए दी और यहाँ पे हमने बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन कर लिए थे। एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर होटल रूम। पर हम नो तो नो उम्र अच्छा हो गई अक्टूबर नो उम्र में जाए।
एक और आ गया ना कर गाना जी हैं ये कौन कोल बाल्तिल ग्लेशियर कंचनजंगा है वाह कंचनजंगा ग्लेशियर और उधर चाइना है उस तरफ इस बोर्ड के पीछे बस शुरू हो गया आने वाले वीडियोस मिस मत करना क्योंकि अभी और भी कुछ है दिखाने के लिए। आगे हम और भी प्लेसेस विज़िट करेंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।